नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 2। इससे पहले 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 1 आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है? इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्लियर? तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 26। मंगल ग्रह की सतह पर निम्नलिखित यौगिकों की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, किस यौगिक के कारण यह लाल दिखाई देता है? दोस्तों, आपको यहाँ पर आंसर करना है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। दोस्तों, अन्य ग्रहों की बात कर लिया जाए तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। और यह बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। क्लियर? शुक्र ग्रह की बात कर लिया जाए तो इसे भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और यह सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में करता है। पृथ्वी हमारा प्यारा ग्रह है जो दोस्तों, इसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा इसका उपग्रह है। पृथ्वी की बात कर लिया जाए तो पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर पानी दिखाई देता है, जल दिखाई देता है, और 29% भाग पर स्थल दिखाई देता है। लाल ग्रह की बात कर लिया जाए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और आपको बता चुका हूं कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिलता है। शनि ग्रह की बात कर लिया जाए तो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस पर वलय पाए जाते हैं। अरुण जो है दोस्तों दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। वरुण ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों, वरुण ग्रह की बात कर लिया जाए, नेपच्यून की बात कर लिया जाए तो इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी, और सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें नंबर पर आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27। बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? बोर्नियो द्वीप किस देश का हिस्सा है दोस्तों? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई या उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी का हिस्सा है ब्रुनेई द्वीप। ब्रुनेई की बात कर लिया जाए दोस्तों तो बोर्नियो जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, और यह किन किन देशों में फैला हुआ है? ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में फैला हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी परत क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कौन सी परत क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, ट्रोपोपास। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपास जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। अन्य मंडल की बात कर लिया जाए तो क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 12 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। समताप मंडल आपको देखने को मिलता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 50 से 80 किलोमीटर में मध्य मंडल का विस्तार है। 80 से 700 किलोमीटर तक ताप मंडल का विस्तार है,
और 700 से ऊपर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। क्षोभ मंडल वैसी परत है जिसमें सारी हलचलें होती है, पृथ्वी पर जितनी हलचलें होती है क्षोभ मंडल में भी आपको दिखाई देता है। समतप मंडल का वायु कैसा होता है, समान होता है और यहीं पर आपको हवाई जहाज चला करती है क्योंकि वायुमंडल यहाँ पर सम होती है। ठीक है दोस्तों, मध्य मंडल की बात कर लिया जाए तो उल्का पिंड मध्य मंडल से टकराकर जल जाती है। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में आपको उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, पनामा नहर या पनामा जल डमरू मध्य किन दो जलाशयों के बीच है? किन दो जलाशयों के बीच है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। पनामा का जल डमरू मध्य किनके बीच है? कैरिबियाई सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। क्लियर? या उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। और पनामा नहर, ठीक है, इसी जल डमरू मध्य पर स्थित है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एशिया का सबसे बड़ा हिमनद है? तो एशिया का सबसे बड़ा हिमनद ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, और यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी यहाँ पर दिखाई देता है आपको। काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत क्या कहलाती है? बाहरी परत की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोरोना कहलाती है। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। कोरोना जो है दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी परत है और सबसे अंदर की भाग को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ठीक है। फोटोस्फीयर इस पीले भाग को कहा जाता है। रेडियो एक्टिव जोन आपको कोर के बाद होता है। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 32, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेरेस। क्षुद्र ग्रह की स्थिति किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाई जाती है। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और सबसे भारी क्षुद्र ग्रह है। क्लियर? ऐसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बता चुका हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समताप मंडल वायुमंडल की एक परत है दोस्तों जो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ पर बादल और मौसमी घटनाओं से यह क्षेत्र मुक्त होता है। यही कारण है कि यहाँ पर क्या चलती है? प्लेन चला करती है दोस्तों। इसलिए हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति यह माना जाता है। ठीक है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन चला करती है, बता भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। लेकिन पेडोनोसिस किसे कहा जाता है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और कैल्सिनेशन के द्वारा मिट्टी बनती है। ठीक है। चलिए 35, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बिडिम्बू।
बिडिम्बू जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी माने जाते हैं। 36 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं? किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह की बात कर लिया जाए तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है, बता चुका हूं दोस्तों, और यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। 37 आंसर कीजिए। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए काल्डेरा झील का निर्माण होता है। काल्डेरा एक बड़े बेसिन के आकार का एक गड्ढा है जो चट्टानों से घिरा हुआ होता है। काल्डेरा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और जब क्रेटर में, ठीक है, जब क्रेटर में पानी भरकर यह फैल जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? काल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्डेरा कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 38। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों। बुध जो है सूर्य के सबसे अधिक निकट है, ठीक है, लेकिन यह गर्म नहीं है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है लगभग 95%। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दाब भी पृथ्वी से लगभग कितना गुना होता है? 90 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील की धारा जो है ठंडी जलधारा नहीं है। कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है दोस्तों? गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की इरावदी नदी सबसे लंबी नदी है। 41 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कराची बंदरगाह सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। कराची बंदरगाह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और व्यस्तम गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान में स्थित कार्गो का लगभग 60% यह संभालता है, ठीक है। किन के बीच यह अवस्थित है? किमारी और कराची के कस्बों के बीच स्थित है। अवस्थिति देख सकते हैं। 42 का आंसर कीजिए दोस्तों। प्यारा क्वेश्चन है। चुक्सी सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो चुक्सी सागर किस महासागर का हिस्सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। चुक्सी सागर की सीमा किससे लगती है? रूस से लगती है। किससे लगती है? रूस से लगती है और अलास्का से लगती है, और अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। चुक्सी सागर का क्षेत्रफल कितना है? 6,20,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट किन दो सागर को अलग करती है? चुक्सी सागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 43। ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में अवस्थित है?
ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में अवस्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ओल्ड फैथफुल नामक पानी का झरना अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में है। किस प्रांत में है? व्योमिंग प्रांत में है। किस पार्क में है? येलोस्टोन पार्क में है। आप देख सकते हैं ओल्ड फैथफुल गीजर का नज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। युगांडा की राजधानी कंपाला है। कंपाला युगांडा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। युगांडा की राजधानी कौन है? कंपाला। युगांडा केनिया, साउथ सूडान, कांगो, रवांडा और तंजानिया से घिरा हुआ देश है। 45, निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति की बात कर लिया जाए तो दूरी के अनुसार सौरमंडल का 5वां ग्रह है और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र के बाद सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी का प्रवाह किस नदी द्वारा निर्मित है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र किस नदी द्वारा निर्मित है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डार्लिंग नदी द्वारा। डार्लिंग नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? मर्रे नदी में यह जाकर मिल जाती है। डार्लिंग नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1472 किलोमीटर और इसका बेसिन क्षेत्र 6,09,283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर? चलिए 47, दिन और रात किन दो महीनों में बराबर होते हैं? आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मार्च और सितंबर महीने में दिन और रात बराबर होते हैं। और किस दिन दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है? तो लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 200 किलोमीटर। लिथोस्फीयर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी की भूपरपटी यानी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 200 किलोमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? न्यासालैंड के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मलावी को जाना जाता था। मलावी कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है और यह चारों ओर भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,18,000 वर्ग किलोमीटर। इसे पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था। यह मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया से घिरा हुआ देश है। क्लियर? इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है? किस सागर की तटरेखा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सारगैसो सागर की कोई भी तटरेखा नहीं है। सारगैसो सागर की बात कर लिया जाए तो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके चारों ओर आपको 4 धाराएं देखने को मिलता है। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तर में अटलांटिक जलधारा, पूरब में कनारी जलधारा
और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय जलधारा। क्लियर दोस्तों, 1000 MCQ की सीरीज नंबर 2 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में विश्व भूगोल 1000 MCQ की सीरीज नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।